साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिंध रहनुमा जनाब फवाद चौधरी साहब हैं। तो सब बड़ा उलझाव है सर, आज सवालात पूछे गए हैं ऑनरेबल जस्टिस साहब की तरफ से। सर ये सब राब्ते का फुकदान नजर आ रहा है? राब्ते का ही फुकदान है, लेकिन मुझे तो पता नहीं है वैसे फ्रैंकली कि क्यों अदालत के 5 जजेस जो है वो 25 मई के ऊपर लेके बैठे हैं। उसकी क्या अहमियत है? वो तो खत्म हो चुका है मामला, उसमें अब क्या, उसमें और क्या हमने करना है। मतलब हुक्म अदूली का एक मामला है कि उनका हुक्म नहीं माना गया और फिर आप उस जगह पे चले गए, फिर वहां पे जो कुछ हुआ वो भी आपके सामने है जहाँ नहीं जाना चाहिए था। इसमें क्या इम्पोर्टेंट बात है? हुक्म अदूली क्या, बस जज साहबान ने कहा था कि उधर नहीं जाएंगे, तो जब इमरान खान को पता चला उन्होंने कहा नहीं जाते। इसमें कौन सी इतनी बड़ी, इतना ज्यादा टाइम लगाने वाली तो मुझे नहीं समझ आई क्या बात। अच्छा, तो इमरान खान का सर मुमकिन जवाब यही होगा जो आप फरमा रहे हैं? अब पता नहीं उनको क्या जवाब होगा, तो सलमान अकरम राजा उनके वकील है, लेकिन मेरा तो आजादी साल में ये 25 मई वो पास एंड क्लोज ट्रांजैक्शन है, कोर्ट के अहकाम पे अमल हो गया था। अब पता नहीं और इसमें से क्या निकालना। अच्छा, आप माशाल्लाह आप भी बहुत बड़े वकील हैं सर, आप अगर होते हैं वकील या आप मशवरा क्या देते हैं सर, क्या जवाब होना चाहिए? मैं तो यही मशवरा देता कि सर आप बड़े इंपॉर्टेंट केसेस पड़े हुए हैं। आलम सवाती के ऊपर टॉर्चर हुआ है, अरशद शरीफ ने आपको जो खत लिखा था उस पर नोटिस नहीं हुआ, आज उनकी वालदा ने आपको खत लिखा। पाकिस्तान में अमली तौर के ऊपर फंडामेंटल राइट सस्पेंड हुए हैं। ये मामला जो हैं वो शहबाज गिल को नंगा करके मारा गया है। आजम सवाती से 75 साल के सेनेटर को जो है वो बरहना किया गया है। ये मामलात आपके फौरी तवज्जो के मुतकाज़े, उनके ऊपर जो है ये बेंच बैठे और देखे कि किन के अहकामात, कौन है जो ये करवा रहा है और किन के अहकामात के ऊपर ये जुल्म और ज्यादतियां जो है वो हो रही। ठीक, अच्छा, लेकिन चौधरी साहब वो जो उस दिन इस्लामाबाद में आग लगी थी, दरख्तों को आग लगी, तोड़ फोड़ हुई, बार धाड़ हुई, आपके भी लोग जख्मी उसमें हुए, सवाए अगर ये जो राना सनाउल्लाह बैठा हुआ है, अगर ये ना करता, अगर ये ना लोगों को इस तरह से बेइज्जत करते, उस दिन एक्चुअली तो 4200 रेड्स डाले गए, औरतों बच्चों को उठाया गया, 11-11 साल के बच्चों को उठा के जेल में इन्होंने डाला। वो ह्यूमन राइट्स का नोटिस लेने की जरूरत है। ये जरूरत नहीं है कि अपना जवाब अपना फलाने जगह से आगे थे या पीछे चले गए। और सर वो तो अभी भी कह रहे हैं जी, वो उनको ने कहा आजा बालमा तेरा इंतजार है, वो तो अभी भी तैयार बैठे हैं। फिर आप भी असला लेके जा रहे हैं, अगर वो असला निकालेंगे तो फिर आप भी रिटेलिएट करेंगे सर? कौन असला लेके जा रहा है सर? वो बंगर साहब ने भी कहा असला लेके जा रहे हैं, वो फिर उनकी भी ऑडियो लीक हो गई, गंडापुर साहब की भी। कौन कह रहा है? गंडापुर की कोई ऑडियो नहीं है ना ही। गंडापुर जो है वो तो उसके ऊपर उसका भाई खुदकश हमले में शहीद हुआ है, खुद उस पर 3 हमले हो चुके हैं। या तो राना सनाउल्लाह उसकी सिक्योरिटी इंश्योर कर सके ना, तो वो नहीं है। अब कभी लाइसेंस्ड वेपन से भी जो है वो किसी ने फसाद किया, उसके बाद लाइसेंस्ड वेपन है। और वो अली अमीन जो है वो उसको 2 पठान आपस में, मैंने तो पहली बार ही देखा है कि 2 पठान आपस में फोन पे बात कर रहे थे और बात उर्दू में कर रहे थे कि राना साहब को समझ आ जाए। अच्छा, नहीं चले मान लिया सर वो झूठ हो गया, वो सूबाई वजीर है बंगश साहब, उन्होंने भी कहा जी लाइसेंसी असला तो हम लेकर आएंगे साथ अपने। वो तो जो देखिए लाइसेंसी असला अपना आना चाहे तो ले आएगा, उसमें क्या लाइसेंसी असला से क्या होता है। और इसलिए कि हमारे, अगर आप अपने टीवी से पूछे जो लोग ये मार्च कवर कर रहे हैं, आप उनसे पूछें कि क्राउड क्या है। जो इस वक्त मेजर क्राउड है वो तो औरतें हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं। ये क्राउड है, मिडिल क्लास की पार्टी है, सारी मुतवसत तबके की पार्टी है, उसका प्रोटेस्ट हो रहा है। पूरे पाकिस्तान में लोग उसमें शरीक हैं। एक्चुअली इनकी टांगें कांपी हुई हैं जिस तरह की हमकाना बातें करें। अच्छा साहब एक और बात बताइएगा, ये अब इसको स्लो क्यों कर दिया मार्च आपने अपना? हालांकि आपने तो 5 तारीख तो पहुंच जाना था वहां तक, इसको मजीद लिंगर ऑन क्यों किया गया सर? 2 वजूहात है जी। एक वजह तो यह है कि जो जुलूस में बहुत ज्यादा हजारों लोग जो है वो पैदल वॉक करते हैं साल, तो आपकी जो रफ्तार है वो एक उतनी है जितनी आप वॉक कर सकते हैं। अगर रोज आप 8 से 10 किलोमीटर से ज्यादा जो है वो तय नहीं कर सकते। और दूसरी वजह ये है कि देखिए हम अपनी मर्जी से पहुंचेंगे सामान, हम क्यों हुकूमत की मर्जी से पहुंचे? नहीं, लोग फिर एग्जॉस्ट हो जाते हैं ना सर, फिर चूंकि आपके साथ जो लाहौर से निकले हुए हैं। एग्जॉस्ट हो ही नहीं रहे कोई भी नहीं। जो लाहौर से निकला है वो लाहौर से वापस चला गया, जो गुजरावाला से निकला है वो गुजरावाला से वापस चला गया। अब जो वजीराबाद से कल आएगा वो वजीराबाद में रुक जाएगा। लेकिन हम अगर ही इस तरह है, सिर्फ लोकल लोगों की पार्टिसिपेशन हो रही है, बाहर से तो लोग आई नहीं। अच्छा साहब, एक और बात, ये जो खान साहब ने कहा कि 10 माह तक ये तहरीक चलेगी, तो सर क्या ये 10 माह तक, मतलब आप 10 माह तक तो वैसे ही इलेक्शन आ जाएंगे,
क्या आपके मुतालबे पे अमल नहीं हो रहा तो इसलिए आपने इसको लिंगर ऑन कर दिया कि चलो इसको फिर ऐसा ऐसा लगे रहते हैं इस पर? नहीं, वो तो ये सवाल हुआ था ना कि जी अगर आपने ये परसों खत्म नहीं होती है हुकूमत तो क्या होगा, तो उन्होंने कहा मैं 10 माह तक तहरीक चला सकता हूँ, मेरा तो स्टेमिना है। और जो ये लोग हैं, लेकिन ये इस्लामाबाद भी शायद इंशाल्लाह हमारे पहुंचने की नौबत ना आए, देखते हैं। अच्छा, तो सर इसमें मतलब लेकिन कहीं ना कहीं कोई किसी ने बैकडोर आपसे राब्ता किया? नवाज शरीफ का एक ट्वीट मैंने पढ़ के सुनाया था, वो कहते हैं जी इन 2000 लोगों को पहुंचने नहीं देना, ना इनको कोई फेस सेविंग देनी है ना फेस एग्जिट देना है। वो तो कहते हैं जी इनको आप जो है वो हर तरह से रोक के रखें। तो पूछे ना कि बाप बेटी की टांगें क्यों कांप रही हैं? रेवन क्वीज अपार्टमेंट से मूव करें पाकिस्तान की तरफ। अगर 2000 आदमी है और कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो ये लोग वहां चुपके क्यों बैठे हुए हैं? उनके भाई की हुकूमत है, उन्हें अपने भाई की हुकूमत पर एतमाद नहीं है। शहबाज शरीफ के बच्चों को अपने वालिद की हुकूमत के ऊपर एतमाद नहीं है, उनको लग रहा है किसी वक्त भी चली जाएगी। वो सारे लोग लंदन से वापस आने को तैयार नहीं है, वहां पे अपने जो पैसे यहाँ से लूट के लेके गए हैं उनको एंजॉय कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि उनके अपने एतमाद की हालत जो है वो इस पर ही है। दूसरी बात यह है कि जो नवाज शरीफ साहब का या इनका जो कोई मामला है वो इनके बस में है ही नहीं इलेक्शन कराना या ना कराना। जिन्होंने करवाने हैं उनसे बातचीत हुई है। अच्छा, उनमें एक ओपिनियन है कि जो है वो अपने आप वो इलेक्शन करवाना चाहते हैं। अब बाकी कैसे कराने हैं वो तय कर लेंगे। सर ये जो खान साहब इमरान खान साहब छोड़ के गए थे कुछ घंटे के लिए कंटेनर, ये वही मुलाकात करने गए थे जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि ये मुलाकात हुई है? खान साहब की किसी से मुलाकात है ना ही वो करेंगे। आरफ अलवी साहब को हमने मैंडेट दिया हुआ है। अच्छा। आरफ अलवी साहब जो है वो चीजें देंगे। तो सर अलवी साहब को कि यकीन दहानी कराई गई है कि हाँ इस पे गौर हो सकता है आपके इस मुतालबे पे? ये यकीन दहानी उन हलकों की तरफ से हो गई है सर? नहीं, अगर हो जाता तो फिर देख लेते हैं ना आगे कैसे प्रैक्टिकली पड़ता है। बट एटलीस्ट वो एटलीस्ट दे आर देयर टू लिसन, दे आर लिसनिंग एटलीस्ट। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, दे आर लिसनिंग, दे नो आवर पॉइंट ऑफ व्यू। हम अपने इलेक्शन। चल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब।